Hello, my angels. Welcome to my channel Tarot by Sakshi. I hope you all are doing good. टुडे जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आज वो है हु विल यू मैरी एंड वेयर विल यू मीट योर स्पाउस. आप अपने स्पाउस से कहाँ मिल सकते हैं एंड सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर स्पाउस. आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग एंड आई हैव 2 piles with me. So you have to just use your intuition, take a deep breath and choose your pile, and I'll see you at the main reading. ऑल्सो गाइज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पे अटैच कर रही हूँ. वहाँ पे भी मैं पिका कार्ड रीडिंग्स डालते रहती हूँ. तो यू नीड जस्ट इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, stay connected there on my Instagram, and let's go and see the main reading of who will you marry and how will you meet them. So yeah, let's go. हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक अगेन. सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. आप उनसे कहाँ मिल सकते हैं. तो लेट्स सी दीज कार्ड्स हियर. सो जो फर्स्ट रो है हमारा और सेकंड रो है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पाउस है, जो मैंने शफल करके यहाँ पे आपके लिए डिस्प्ले किया हुआ है. एंड जो लास्ट के 3 कार्ड हैं, इट बेसिकली शोज़ की क्या प्रोबेबिलिटी और आप कहाँ मिल सकते हैं अपने स्पाउस से. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी क्विकली मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी. एस ऑफ कप्स इज़ एक्चुअली अ वेरी फ्रेश एनर्जी, बट पता नहीं मुझे वाइब्स ऐसी आ रही कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, इफ़ नॉट 80% तो एटलीस्ट, इफ़ नॉट 70% तो एटलीस्ट 30% ऐसे हैं जो अपने स्पाउस से मिल चुके हैं या जानते हैं अपने स्पाउस को किसी भी तरीके से. तो वो मुझे दिखाई दे रहा है. और जो लोग नहीं जानते हैं, जो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि 70% लोग हैं जो नहीं जानते हैं, उनके लिए ये नया पर्सन हो सकता है जो आपको अलग तरीके से लाइक आपको मिले फ्यूचर में. वो तो हम बाद में देखेंगे कि आप कैसे मिलेंगे. तो पहले आपके पर्सन के बारे में बात करते हैं, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं. वेरी क्विकली मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी पर्सन होंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे. ये अपने एक तरीके से प्यार को एक्सप्रेस करना, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना जानते होंगे. ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही और शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एक तरीके से पोइट्री में या अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करना जानते हैं अपने ओपिनियंस को, अपनी फीलिंग्स को. तो वेरी ओपन पर्सन, ऐसा इंसान जो चीज़ें छुपा के नहीं रखते, बल्कि जो भी अपने मन में होता है उसे एक्सप्रेस करते हैं. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक एन ओपन बुक, जिसके बारे में आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो अपने प्रॉस्पेरिटी की तरफ काम कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा अबंडेंट है ये पर्सन. और अबंडेंस जो होता है वो जनरली हम एसोसिएट करते हैं कि मनी से एसोसिएट करते हैं अबंडेंस. या इट इज़ पार्ट ऑफ मनी, बट ये जो पर्सन है ये दिल से भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट है. मतलब कि हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, अपने काम के प्रति एक तरीके से निश्चल होकर काम करना, बिना किसी बायस्ड ओपिनियन या जजमेंटल एटीट्यूड के बिना बिल्कुल दिल से काम करना. दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अबंडेंस. एक होल पर्सन है ये, जिसको एक तरीके से हम अबंडेंट पर्सन कह सकते हैं, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ दैट काइंड ऑफ एनरिचिंग पर्सनैलिटी, जहाँ पे ये अलग अलग चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. इट्स जस्ट नॉट अबाउट मनी. दिस पर्सन हैज़ अ माइंड ऑफ समवन जो बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है. ये पर्सन एक्चुअली मुझे आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट द प्रोफेशन मच, बट मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग से जुड़े हुए हैं. हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डॉक्टर हो या मेडिकल फील्ड में, मेडिकल प्रोफेशन में हो, या किसी तरह के साइकिक, किसी स्पिरिचुअल टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच वगैरह जैसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है. टीचर की एनर्जी भी लग रही है. हो सकता है कि आप में से मेरे व्यूअर्स जो हैं, कुछ लोग, आप लोग भी टीचिंग फील्ड में से हो या मेडिकल फील्ड में से हो. एंड विद द जजमेंट कार्ड अगेन आई एम सीइंग दिस क्रॉस. सो डेफिनेटली कोई ना कोई मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा मुझे नज़र आ रहा है. नॉट नेसेसरली सबके लिए, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट ये जो पर्सन है, इन्हें बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, एंड बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन है जिनको वर्ल्डली नॉलेज है. जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें घटती हैं, उनको इसके बारे में रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता होगा. ये पर्सन ऐसे भी हैं जिन्हें न्यूज़, स्पोर्ट्स
जैसे ओलंपिक्स, अलग अलग चीज़ों में के बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता होगा। अगेन एज आई सेड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल अगर ये हैं, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी समवन जो सबके लिए एक स्पिरिचुअल टीचर हो, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, बहुत ज़्यादा एक डिवाइन पावर में बिलीव करते हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ज़रूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, अपनी लाइफ में तभी चीज़ों को इतनी ईजिली मैनिफेस्ट करते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन की पर्सनालिटी वैसे तो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग एंड बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी है, थोड़ी बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी भी है। तो ऐसी एनर्जी इनकी बाहरी तौर पे है, बट जब ये अकेले होते हैं और स्पेशली जब आपके साथ होंगे तो आपको इनका एक दूसरा साइड ऑफ पर्सनालिटी भी दिखेगी, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं। मतलब ये पर्सन बैलेंस्ड पर्सन है। इट्स नॉट कि जस्ट ये फ़नी है और हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा शायरी करते हैं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इस पर्सन की अदर पार्ट ऑफ पर्सनालिटी भी है जो बहुत सीरियस है, बहुत काम है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। मुझे एक चीज़ और नज़र आती है कि ये पर्सन हो सकता है कि कभी कभी थोड़े मूड स्विंग्स इश्यूज इस पर्सन को हो सकते हैं, जहाँ पे इनके मूड थोड़ा फ्लक्चुएट होता हो। I will call it a part of personality. I am not saying that this is a shadow aspect या negative characteristic है, नहीं, it's just a personality। तो ये पर्सन के हाँ मूड स्विंग्स डेफिनेटली होते होंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवाइन में, गॉड में, रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और बहुत ज़्यादा एक शुभ अशुभ वाली चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, मुझे ये लगता है। और जजमेंट कार्ड के साथ, जैसा कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं। हो सकता है आप लोग कनेक्शन में हो, बट द कनेक्शन इज़ बिल्डिंग स्लोली एंड स्टेडली, या कुछ लोग रिलेशनशिप में भी हो इस पर्सन के साथ। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा नर्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत क्रिएटिव एनर्जी भी है इस पर्सन के अंदर। क्रिएटिव एनर्जी होने के साथ साथ ये पर्सन हो सकता है किसी क्लोथ्स रिलेटेड बिजनेस में हो, फैशन डिज़ाइनिंग, अगर लड़की है तो, या लड़का है, व्हाटएवर, फैशन डिज़ाइनिंग, किसी तरह का गारमेंट का बिज़नेस, क्लोथिंग बिज़नेस में हो सकते हैं ये पर्सन, किसी फैब्रिक के बिज़नेस में हो सकते हैं। लेट्स सी कि आप इस पर्सन से कहाँ मिल सकते हैं। तो मैंने इसके लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं जो बताएंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है आप इस पर्सन से कैसी जगह पे मिल सकते हैं। तो जो पहला कार्ड है वो इटसेल्फ शोज़ द एनर्जी ऑफ वर्क रिलेटेड एनर्जी, जहाँ पे आप इस पर्सन से किसी काम के सिलसिले में मिल सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके कलीग हो, बॉस हो, या कोवर्कर्स हो, या आप किसी बैंक से रिलेटेड किसी काम में फंसे हो, किसी फाइनेंशियल एस्पेक्ट में फंसे हुए हो, या तो ये आपको हेल्प कर रहे हैं या आप इनको हेल्प कर रहे हो किसी तरीके से। तो डेफिनेटली फाइनेंस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसा कि मैंने कहा इनका फैब्रिक का बिज़नेस है, क्लोथिंग का बिज़नेस है, तो आप उस पर्टिकुलर शॉप को, उस स्टोर को विज़िट कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके की चांसेस हो सकते हैं। एंड सेकेंडली अगेन विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ मैरिज, हैप्पी मैरिज, हैप्पी होम की एनर्जी है। तो ये दिखाता है कि हो सकता है आप किसी फैमिली फंक्शन में, किसी गैदरिंग में, किसी सोशल इवेंट में आप इस पर्सन से मिलें। कुछ लोगों के लिए फैमिली के थ्रू भी आप इस पर्सन को मिल सकते हैं। इफ़ नॉट फैमिली, देन हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू या किसी भी कलीग के थ्रू आप इस पर्सन से मिलें। डेफिनेटली किसी सोशल इवेंट की भी एनर्जी है। So yeah, marriage functions, conferences, any seminars, so all these energies there. Thirdly, the world card, which is, yeah, I agree कि we are into pandemic and we cannot go out much. So here I have online energy also, कि जहाँ पे आप इस person से वेब के थ्रू, वेब पोर्टल के थ्रू मिल सकते हो। किसी भी प्रोफाइल है, किसी भी फेसबुक वगैरह, किसी भी ऐप के थ्रू आप इस person से मिल सकते हो। ऑनलाइन की एनर्जी है। एंड अगेन ट्रैवल की एनर्जी भी है। जो लोग ट्रैवल पॉसिबल है जिनके लिए, तो वो ट्रैवल के थ्रू मिल सकते हैं इस पर्सन से। एंड सम काइंड ऑफ वेकेशन, ट्रैवल, मूवमेंट, इस तरह का फिज़िकल मूवमेंट है। इफ़ नॉट फिज़िकल मूवमेंट, जैसा कि मैंने कहा, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो। सो दीज आर द फ्यू पॉसिबिलिटीज़ जो मुझे ऐसी लग रही है कि जहाँ पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो। वर्क, फैमिली फंक्शन, गैदरिंग, सोशल इवेंट, इंटरनेट एंड ट्रैवलिंग, these are the energy that is coming very बिल्कुल डायरेक्ट ही एनर्जी आ रही है। आई एम नॉट डूइंग व्हेन यू विल मीट ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर मैं ऐसी कोई रीडिंग बनाऊंगी जहाँ पे आप
चेक कर सकते हैं इन फ्यूचर दैट आई विल मेक सर्टन काइंड ऑफ कि व्हेन विल यू मीट एग्जैक्टली. सो या दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी विच आई सी. एंड अगेन इस पर्सन की पर्सनालिटी जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत अबंडेंट है, बहुत इमोशनल है और एक्सप्रेसिव है अपने थॉट्स को लेके, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, फेयर जजमेंट पे बिलीव करते हैं एंड क्रिएटिव एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा, नर्चरिंग, केयरिंग, लाइक अ पेरेंट, लाइक अ मदरली एनर्जी है जो ये आपको शो करेंगे बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सप्रेसिव एंड ऑल्सो वेरी आई वुड से पैशनेट, वेरी फ्लोटेशियस एनर्जी है जो मुझे इसमें इस पाइल में आ रही है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर पाइल नंबर 1. सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड ऑल्सो मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी कि काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर समवन जो इतनी मेहनत से हम रीडिंग्स लाते हैं. सो इट्स फॉर द मोटिवेशन ऑफ समवन जो आप इतनी मेहनत करके एनर्जेटिकली, टैरो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ मेडिटेशन, उसके बाद हम आपको दे पाते हैं वट एवर वी कैन इफ़ पॉसिबल. सो या, सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब. अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. डोंट जस्ट सी द वीडियो एंड गेट अवे विथ योर लाइफ. It will be a little bit of motivation for us also to keep making such videos in future. So thank you so much. Take care of yourself. Stay motivated. Stay healthy. And I'll see you next time for another reading. Thank you. Hello, pile number 2. Welcome back. So yeah, let's see who will you marry, the basic characteristic of your future spouse, and also कि आप उनसे कहाँ मिल सकते हैं. So very quickly, let's start the reading. तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो डेफिनेटली समवन जो इट इज़ गिविंग मी अ लिटिल बिट ऑफ सोलमेट वाइब, कि जहाँ पे इट इज़ अ सोलमेट, इट्स अ यूनियन ऑफ टू डिवाइन काउंटरपार्ट्स, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से 5D में कनेक्टेड हो. अगर आप 3D में एक दूसरे के साथ नहीं हो तो आप 5D में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो. कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड है या ये कोई अक्वेंटेंस है जिसको आप जानते हो, वो मुझे नज़र आ रहा है. और यहाँ पे 2 कार्ड ऐसे हैं जो मुझे दिखाते हैं कि जो भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में इमेजिन करते हो, सोचते हो, एग्जैक्टली वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है. विद द मैजिशियन एनर्जी एंड विद द 9 ऑफ कप्स. आप लोग टैरो देखते हो तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो है विश फुलफिलमेंट कार्ड, जो ये बताता है कि आप जो भी इमेजिन करते हो, जो भी आपने अगर आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली में अपने स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जो आपके जो स्पाउस हैं ये हो सकता है कि आप जर्नलिंग करते हो, विजुअलाइजिंग करते हो या पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करते हो. तो जो भी आप प्रेयर्स करते हो वो प्रेयर्स तो आपकी डेफिनेटली आंसर होने वाली हैं. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अभी किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो, किसी कन्फ्यूजन से गुजर रहे हो, किसी सैड सिचुएशन से गुजर रहे हो, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो वो डेफिनेटली पूरी होगी और वो आपको आगे चल के इसका पता चलेगा कि दैट वट एवर दैट यू आर होपिंग टुडे, इट इज़ गोइंग टू रीप एंड इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू. एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि जैसा कि मैंने कहा, आप जैसा सोचते हो अपने स्पाउस के बारे में एग्जैक्टली वो वैसे ही हैं. तो ये जो पर्सन है आपके, इनकी जो पर्सनालिटी है एक बहुत वॉरियर लाइक पर्सनालिटी है. जहाँ भी जाते हैं इनको लोग अटेंशन देते हैं, लोग इनको जानते हैं. हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जो स्पाउस हैं विद द चैरियट एनर्जी आपसे थोड़े डिस्टेंस में हो और आप दोनों के बीच में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो. डिफरेंसेस किसी भी तरीके का हो सकता है थॉट प्रोसेस में डिफरेंस हो, फाइनेंशियल सिचुएशन में डिफरेंस हो, या कास्ट, कल्चर, कलर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिफरेंसेस होते हैं हमारी सोसाइटी में जो बनाए गए हैं, उस तरह के डिफरेंसेस की मैं बात कर रही हूँ. हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंटरनल डिफरेंसेस भी हों जो अंदर का थॉट प्रोसेस होता है. बट अगेन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ हमारे डिफरेंसेस होते हैं उनके साथ हमारा कुछ लाइफ पर्पस कुछ जुड़ा हुआ होता है, कुछ डीपर लेवल पे हमारा कुछ कनेक्शन होता है. तो मुझे ये कनेक्शन ऐसा ही नज़र आता है जहाँ पे ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आपके आई एम नॉट सेइंग ट्विन फ्लेम बट फॉर सम पीपल येस, बट आई एम सीइंग अ बिग टाइम सोलमेट एनर्जी जहाँ पे आप लोग डीपर लेवल पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो. तो ये पर्सन की जो पर्सनालिटी है, ही इज़ लाइक समवन जिसको पब्लिकली लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं. हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक्चुअल में पब्लिक फिगर हो. पब्लिक फिगर में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे एंटरटेनर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, किसी तरह के IAS, IPS ऑफिसर्स,
किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में काम करते हो, यूट्यूब चैनल हो, ब्लॉगर हो, ऐसा पर्सनालिटी है, पोएट्स हों जिनको लोग जानते हैं, या जहाँ भी ये वर्क करते हैं वहाँ पे पर्टिकुलरली ये बहुत ज़्यादा फेमस हों, लोग इनको लुक अप टू करते हो, लाइक इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जो लोग हमेशा इनको फॉलो करते हों। डेफिनेटली इस पर्सन के फॉलोअर्स हैं, हो सकता है सोशल मीडिया फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हों इस पर्सन के। अगर सोशल मीडिया फॉलोअर्स नहीं है तो भी इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये पर्सन जो चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, और इस पर्सन को जाने अनजाने में ही सही ज़्यादा मेहनत नहीं लगती अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव करने में। ये खुद ही अपने काम के थ्रू उसको मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत आसानी से मैनिफेस्ट करते हैं। एक बात जो मुझे इनकी पर्सनालिटी की नज़र आ रही है कि ये पर्सन लग्जरियस लाइफ में रहना पसंद करते हैं, लग्जरी को पसंद करते हैं। इनको लाइफ में थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना पड़ता है, बट ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिकॉज ये पर्सन ऑटोमेटिकली लाइफ में जाने अनजाने में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारी फीमेल अटेंशन, अगर लड़का है और लड़की है तो मेल अटेंशन इनको डेफिनेटली मिलता होगा, लोग इन्हें पसंद करते होंगे, बिकॉज इनकी पर्सनालिटी काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी गुड लुकिंग एंड काफ़ी प्रॉस्परस पर्सनालिटी इनकी लगती है, जहाँ पे मैंने बताया कि इनको लग्जरी और अच्छी चीज़ों का शौक़ होगा। एक चीज़ जो मुझे ऐसी लगती है कि ये पर्सन खर्चा तो करते हैं अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर भी करेंगे, बट एक इनकी जो अच्छी बात है कि ये सेविंग्स भी बहुत करते हैं। ये अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है। ये अपने पैसों को अच्छे से यूटिलाइज़ करना जानते हैं, जितना खर्चा करना है उतना करते हैं, उसके बाद उन पैसों को सेव करने में भी बिलीव करते हैं। डेफिनेटली लॉट ऑफ सेविंग्स, लॉट ऑफ फंड्स जो हैं ये प्रिक्योर करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। एक चीज़ जो इस पर्सन की पर्सनालिटी का पार्ट हो सकता है, ये पर्सन है तो बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में रहने वाले, लोगों की नज़र में रहने वाले, बट अंदर ही अंदर इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही होगी इन द पास्ट या इन करंटली। लाइक ये पर्सन थोड़ा मेंटल स्ट्रेस में हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, ये मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट पर्सनालिटी है, तो आप इनको जब भी फ्यूचर में देखोगे आपको देखकर ही समझ में आएगा कि ये पर्सन में कुछ बात है, कुछ अलग है इस पर्सन में। इस पर्सन का कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत इफ़ेक्टिव होगा। बहुत क्लियर बात करते हैं, ज़्यादा कुछ शुगर कोट नहीं करते। इनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियर है, इनको एग्जैक्टली पता है कि इनको लाइफ में क्या करना है, बट कभी कभी डिफरेंट पाथ्स को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं ये ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे इनकी फैमिली इन्वॉल्व हो। ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर काम करने की मिलती हो, बट ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो उसकी वजह से ये 10 बार सोचेंगे कि मुझे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे फैमिली की बात आती है तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है अपने थॉट्स को लेके। कह सकते हैं कि फैमिली इनकी वीकनेस है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ है अपने मदर फादर के, ये मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन के पास सारी की सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में एक सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। हो सकता है कि ये पर्सन जब आपसे मिले तब आपको उतना रियलाइज़ ना हो, बट फ्यूचर में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। कुछ लोगों के लिए तो ये डेफिनेटली अभी आपको जब मिलेंगे तो आप खुद ही आप इनको रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे, बिकॉज इस पर्सन का जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है, इनका पहनावा है, इनका जो बिहेवियर है वो औरों से थोड़ा अलग है, और थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए ये रीडिंग जब आप देख रहे हैं तो आप प्लीज़, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव है, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट भी करेंगे, बट आप भी ट्राई करें कि आप भी अपने थॉट प्रोसेस को ईजिली इस पर्सन के सामने रखें, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि दो अलग लोग हो आप लोग, तो आप दोनों की पर्सनालिटी के डिफरेंसेस में थोड़ा सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप एक्सप्रेस ना करो, बिकॉज ये पर्सन तो डेफिनेटली एक्सप्रेसिव है बहुत ज़्यादा, बट ये चाहेंगे कि आप भी इक्वली एक्सप्रेस करो अपने थॉट प्रोसेस को और क्लियरली बताओ क्या चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मैंने जैसा कि कहा, ये कम्युनिकेशन, ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, जहाँ पे आप दोनों अलग अलग स्टेट, कंट्री या सिटी से कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो किसी तरह का ट्रैवल, 2 ट्रैवल कार्ड है मेरे पास एक्चुअली, या 2 ट्रैवल कार्ड हैं जो दिखाते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। डिफरेंसेस तो है ही जैसा कि मैंने कहा, बट ट्रैवल है, किसी तरह का ट्रैवल इन्वॉल्व है,
या अगर आप अपने स्पाउस से नहीं मिले हो तो यू नीड टू ट्रैवल समवेयर, आपको कहीं जाना है जहाँ पे आप इस पर्सन से मिलोगे। ऑनलाइन भी हो सकता है ट्रैवल, लाइक ऑनलाइन भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, बट ज़्यादातर मुझे ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपसे तो कहीं दूर में, कहीं डिस्टेंस में रहते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। लेट मी सी सम मोर ट्रेट्स फॉर हिज पर्सनालिटी। या आई थिंक दिस पर्सन हैज़ अ वेरी लविंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा लविंग एंड इमोशनल पर्सन है, आपसे थोड़े अलग है थॉट प्रोसेस में, जैसा कि मैंने कहा। सो या दिस इज़ व्हाट आई हैव, आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर ट्रेट्स एंड पर्सनालिटीज़। लेट्स सी कि आप इस पर्सन से कहाँ मिल सकते हो। सो आप में से कुछ लोग जो हो वो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, आपके क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू जानते हो आप इस पर्सन को। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वन, बट फॉर लॉट ऑफ यू आप लोग जानते हो इस पर्सन को। कोई डिस्टेंट फ्रेंड या अक्वेंटेंस हो सकते हैं ये पर्सन, या किसी फ्रेंड या फैमिली के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है किसी तरह के कोलैबोरेशन में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, जहाँ पे आप दोनों किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी एक चीज़ की तरफ काम कर रहे हो, किसी वर्क सिचुएशन में या किसी पार्टी या फंक्शन इवेंट्स में आप इस पर्सन को मिल सकते हो। बिल्कुल सिमिलर एनर्जी है, पाइल नंबर 1 में भी सिमिलर एनर्जी थी। या सो फैमिली फंक्शन, गैदरिंग, फैमिली फ्रेंड्स, किसी तरह का कोलैबोरेशन, वर्क सिचुएशन या किसी पार्टी इवेंट में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन को किसी रिलीजियस प्लेस में भी मिल सकते हो, किसी पूजा, किसी रिलीजन से रिलेटेड, किसी भी तरीके के रिलीजियस फंक्शन में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, किसी गैदरिंग में मिल सकते हो, किसी क्लब में, किसी बार में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, किसी पार्टी प्लेस में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि आप जो मेरे व्यूअर्स इस पाइल को देख रहे हो, आपके अंदर थोड़े से इम्बैलेंसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो चीज़ों को लेके। तो जब आप इस बैलेंस को रिस्टोर करोगे अपनी लाइफ में, जब आप एग्जैक्टली आपका फोकस बिल्कुल क्लियर रहेगा, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो। जब आप में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, थोड़ी मेच्योरिटी आएगी। आई एम रियली सॉरी everyone for the noise. There is some kind of disturbance outside my house. I'm so sorry for that. Yeah, let's continue. So yeah, these are the scenarios जो मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप इस तरीके से इस पर्सन से मिल सकते हो, फैमिली गैदरिंग, फंक्शंस, रिलीजियस सेरेमनीज़ में, या आप जैसा कि मैंने कहा, आपने कुछ चेंजेस जब आप लाओगे अपनी पर्सनालिटी में, थोड़े से मेच्योरिटी के साथ, थोड़ा सा कम कंफ्यूज आप जब हो, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो। किस तरह के चेंजेस से आप गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से आप अपनी लाइफ में गुजर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि किसी तरह का करियर चेंज जब आपका होगा, या आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी भी आ रही है, किसी तरह का करियर पाथ चेंज, स्टडीज़ के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। या सो येस, पाइल नंबर 2, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू. This is about the information I had for you, and I just wanted to say one more thing कि please like the channel and subscribe and comment if you feel आपको videos पसंद आई हैं. But also I want to say कि आप में से बहुत सारे लोग videos देखते हैं but you do not subscribe, which is very demotivating for me and for other people जो आपके लिए videos लेकर आते हैं, readings लेकर आते हैं. So please if you like the video, if you really feel it resonated with you, आप तभी उस channel को subscribe कीजिए and show your support to the channel. Thank you so much. So take care for now, and I'll see you next time for another reading. Thank you so much.